गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज बात करते हैं फायर एंड इट्स प्रिकॉशंस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि हम लोग आमतौर पे जो आग लगता है तो आग क्या होता है, फायर आग क्या होता है, इसको एक बार देखते हैं क्या होता है। फायर इज़ अ प्रोसेस इन विच सब्सटेंस कंबाइंड केमिकली विथ ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन द प्रेजेंस ऑफ हीट एंड टिपिकली गिव आउट ब्राइट लाइट, हीट एंड स्मोक। मतलब फायर एक प्रोसेस है जिसमें जो धातु होता है वो केमिकली, धातु या कोई भी मटेरियल होता है वो केमिकली ऑक्सीजन के साथ मिलके हीट के उपस्थिति में आग बनाता है और जिसका रिजल्ट होता है लाइट, हीट और स्मोक, उसको आग कहते हैं। अब बात करते हैं कि आग लगता कैसे है। आग तीन चीज़ होने से आग लगता है। पहला होता है हीट, दूसरा होता है फ्यूल, तीसरा होता है ऑक्सीजन। अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ को हटा दिया जाए तो आग नहीं लगेगा। अगर ऑक्सीजन और फ्यूल है और हीट नहीं है तो आग नहीं लगेगा। ऑक्सीजन और हीट है मगर फ्यूल नहीं है तो आग नहीं लगेगा। हीट और फ्यूल है मगर ऑक्सीजन नहीं है तो आग नहीं लगेगा। ये तीनों चीज़ की उपस्थिति में ही आग लगता है। तो अगर इसको बुझाना है तो हम लोग इन तीनों चीज़ से कोई एक चीज़ को हटा देंगे तो आग बुझ जाएगा। अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। फायर एक्सटिंग्विशर देखिए अलग अलग तरीके का आग होता है। हर आग को अलग अलग एक्सटिंग्विशर से बुझाना आसान होता है, तो इसके लिए टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर बनाया गया जिससे बुझा सकते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग क्या होता क्या है, इसका फायर का क्लासिफिकेशन क्या है। सबसे पहले तो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और इलेक्ट्रिकल और क्लास एफ है। क्लास ए में आता है, देखिए आप आसान तौर पे समझने के लिए आप देखिए, आप अपने स्कूल में पढ़े होंगे सॉलिड लिक्विड गैस, ये तो पढ़े होंगे, तो यही आ जाता है सॉलिड लिक्विड गैस। क्लास ए मतलब सॉलिड, बी मतलब लिक्विड, सी मतलब गैस और डी अलग से मेटल को ले लीजिएगा तो आपको आसानी होगा याद करने में। सॉलिड लिक्विड गैस मतलब क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और अलग से आ गया मेटल, क्लास डी। ठीक है, तो अब बात करते हैं एक्सटिंग्विशर के बारे में। टाइप्स ऑफ एक्सटिंग्विशर भी होते हैं, वाटर होते हैं, एक फोम होता है, एक ड्राई केमिकल पाउडर होता है, CO2 होता है और वेट केमिकल होता है। अब क्लास ए का फायर को हम लोग कैसे बुझा सकते हैं, मतलब पेपर, वुड, ये सब टाइप का अगर आग लगा हो तो उसको कैसे बुझा सकते हैं, उस क्लास ए को कैसे बुझा सकते हैं। उसको वाटर का फायर एक्सटिंग्विशर होता है एक, उससे बुझा सकते हैं। फोम वाला फायर एक्सटिंग्विशर होता है उससे बुझा सकते हैं। ड्राई केमिकल पाउडर होता है उससे बुझा सकते हैं। वेट केमिकल होता है उससे बुझा सकते हैं। सिर्फ CO2 से नहीं बुझा सकते हैं, जब पेपर में और वुड में लगा हो तो ये 4 चीज़ों से बुझा सकते हैं। अगर लिक्विड में लगा हो तो हम लोग 3 चीज़ से आग बुझा सकते हैं। फोम से आग बुझा सकते हैं, ड्राई केमिकल पाउडर से आग बुझा सकते हैं और CO2 से आग बुझा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जब वाटर जो क्लास ए है, पेपर और वुड जैसे कंबस्टिबल मटेरियल है, वो 4 चीज़ें से बुझा सकते हैं, जैसे वाटर, फोम, ड्राई केमिकल पाउडर और वेट केमिकल से। मगर लिक्विड जो है, पेंट हुआ, पेट्रोल हुआ, ये सब को कैसे बुझा सकते हैं, ये सब को 3 चीज़ से बुझा सकते हैं। फोम हुआ, ड्राई केमिकल पाउडर हुआ और CO2 हुआ। और गैस को हम लोग किससे बुझा सकते हैं, गैस को सिर्फ हम लोग ड्राई केमिकल पाउडर से बुझा सकते हैं। मेटल क्लास डी आ गया, उसको भी सिर्फ हम लोग ड्राई केमिकल पाउडर से बुझा सकते हैं। और अब आता है इलेक्ट्रिकल को हम लोग 2 चीज़ से बुझा सकते हैं, एक तो ड्राई केमिकल पाउडर से और एक CO2 से। ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं CO2 को इलेक्ट्रिकल फायर बुझाने के लिए। और अभी क्लास एफ टाइप एक रहता है जिसमें आप किचन से, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल किचन होते हैं, वो सब जगह में अगर आग लग जाए, डीप फैट फ्रायर्स, पैंस वगैरह में आग लग जाए तो उसको कैसे बुझा सकते हैं, उसको वेट केमिकल से बुझा सकते हैं। ये तो हुआ टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर और उसका क्लास क्या क्या होता है। ठीक है, अब आते हैं उसको बुझा कैसे सकते हैं। आग को बुझाने का सिंपल तरीका है, पास याद रखिएगा। पास मतलब बता देता हूँ आपको। पी का मतलब होता है पुल द पिन, पिन को खींचिए। ए का मतलब होता है एम एट द बेस ऑफ फायर, मतलब एम कीजिए बेस में, फायर का बेस जहाँ होता है वहाँ पे आपको एम करना है। उसके बाद में
स्क्वीज़ द लीवर, एस का मतलब होता है स्क्वीज़ द लीवर, मतलब जो लीवर है जो ऊपर में बना रहता है उसको दबाना है। उसके बाद आ जाता है स्वीप साइड टू साइड, जहाँ आग लगा हुआ उसका बेस में हिलाइए ऐसे, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, ऐसे हिलाने का है। तो ये तरीका होता है फायर को बुझाने का। पास मतलब पुल, एम, स्क्वीज एंड स्वीप, ये तरीका हो जाता है आग को बुझाने का। ज़रूरी सूचना इसके बारे में देना चाहता हूँ मैं। इफ़ वी नो हाउ टू extinguish अ फायर और फायर इज़ टू स्मॉल देन ट्राई टू extinguish इट, मतलब अगर फायर छोटा है या आपको पता है कि कैसे बुझा सकते हैं आप उसको, और बहुत थोड़ा आग है, ज़्यादा लगा नहीं है, तभी कोशिश कीजिए आग बुझाने का। एल्स वॉक अवे एंड रीच एट असेंबली पॉइंट, अगर नहीं होता है आपसे तो आप उसको छोड़ दें और असेंबली पॉइंट में चले जाएं, इमरजेंसी असेंबली पॉइंट में। दूसरा जो आवश्यक सूचना है वो देना चाहता हूँ, मेक योर एस्केप रूट फर्स्ट बिफोर एक्सटिंग्विश अ फायर। जहाँ पे भी आप फायर एक्सटिंग्विशर को बुझाना चाहते हो, आपका एस्केप रूट, आपका जाने का रास्ता पहले से क्लियर बना लीजिए। ऐसा नहीं कि आग लग जाए और आपको जाने का रास्ता ही ना हो। उसके बाद बात करते हैं इमरजेंसी डोर्स एंड रूट्स मस्ट बी क्लियर फ्रॉम एनी ऑब्स्टेकल्स, मतलब कहाँ जहाँ पे भी आप इमरजेंसी डोर और रूट बना रहे हैं वो ऑब्स्टेकल से क्लियर होना चाहिए, कोई भी चीज़ सामान वहाँ रखा नहीं होना चाहिए, पूरा क्लियर होना चाहिए, ताकि इमरजेंसी के समय में लोग आराम से वहाँ से पार हो सकें। और एक आवश्यक बात यह है कि आप कभी भी लिफ्ट का इस्तेमाल मत कीजिए जब आग लगता है, स्टेयरकेस का उपयोग कीजिए, और पैनिक नहीं होने का है, डरने का नहीं है। और एक बात बताना चाहता हूँ, सम ऑफ द फायर डेथ्स आर द रिजल्ट ऑफ स्मोक इनहेलेशन, इंजुरीज इंक्लूडिंग बर्न्स इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। कोई आग से क्या होता है, डेथ जब होता है ये आग पकड़ने से नहीं होता है, आग से जो धुआं निकलता है उसको लेने से इंजरी हो जाता है, डेथ हो सकता है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम जल सकता है उससे, तो इससे भी आग होता है। सब लोग सोचते हैं कि सिर्फ आग से ही मरते हैं, कुछ मौत ऐसी भी होते हैं जो आप स्मोक को ज़्यादा अंदर तक ले लेते हैं और एयर जाने का रास्ता नहीं होता, बंद हो जाता, तो उससे भी मौत हो जाता है। तो आज बात की हम लोग फायर क्या है, फायर ट्रायंगल क्या है, टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर क्या है, और फायर का टाइप क्या है, उसके बाद में कैसे उसको बुझा सकते हैं पास मेथड से, उसके बाद में आवश्यक जानकारी, ये आज हम लोग डिस्कस किए। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, और साथ में सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आगे और वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।